हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का इलस्ट्रेशन नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 37। ठीक है, दिस सम इज सिमिलर विद इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो हमारा लास्ट क्लास में हुआ था। क्लियर? आज है हमारा लेक्चर नंबर 11। पेज नंबर 37 पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो बहुत ही बेसिक चीज है वो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस जो गिवन रहता है क्वेश्चन में, डेबिट वाले सारे आइटम्स कहाँ जाते हैं? डेबिट में। क्रेडिट वाले सारे आइटम्स कहाँ जाते हैं? क्रेडिट में। अगर कोई डेबिट का अमाउंट मुझे क्रेडिट में डालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? माइनस। और क्रेडिट वाला अमाउंट अगर मुझे डेबिट में डालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? माइनस। ठीक है। और एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। एक डेबिट इफेक्ट होगा तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है। आई एम स्टार्टिंग विद द ट्रायल बैलेंस। सी, from the following trial balance of Shreyas and Mrunal, underline Shreyas and Mrunal, हम लोग श्रेयास एंड मुनाल को कहाँ यूज करेंगे? इन द बुक्स ऑफ लिखने में। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ श्रेयास एंड मृणाल। ठीक है, दिस इज आवर इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 37। क्लियर? हम लोग कहाँ लिखेंगे? श्रेयास एंड मृणाल, जब हम लोग सम को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? फ्रॉम द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, from the following trial balance of Shreyas and Mrunal and adjustments, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सरनेम क्या होती है? फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना ली हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट की सरनेम क्या है? फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सरनेम क्या है? फॉर द ईयर एंडेड। एंड बैलेंस शीट क्या बोल रहा है? एज ऑन दैट डेट। तो बैलेंस शीट की डेट क्या है? एज ऑन। ठीक है, ईयर कौन सा गिवन है? 31 मार्च 2019। क्लियर? ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स हैं, आप लोगों को अगर आते नहीं है तो आप पेंसिल उठा के उसको लिखते जाएंगे, आते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट्स में जो जो भी आइटम्स हैं हम लोग उसको टिक करेंगे, फिर मैं आपको आइटम्स पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 30,000। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमको स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 1200 एंड कमीशन 400। तो आप सैलरी को टिक करेंगे। सैलरी कहाँ पे गिवन है? कैपिटल, परचेज, सेल, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कमीशन, सैलरीज। तो आप सैलरी को टिक करके रखेंगे। ठीक है, आप सैलरी को टिक करके रखेंगे। सैलरी को टिक करने के बाद उसके ऊपर है कमीशन, सो कमीशन को भी टिक करके रखिए। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ गिवन है? सैलरी इसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे, 5-6 आइटम्स नीचे, तो फर्नीचर दिखेगा। ठीक है मैम, आप एडजस्टमेंट टिक क्यों करवा रहे हो? एडजस्टमेंट जहां जहां रहेगी उसके जो अमाउंट है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। और हमको स्पेस भी छोड़नी है। एक एडजस्टमेंट के लिए आपको 2 लाइन छोड़नी है। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स। फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए आपको डेटर्स में टिक करना जरूरी है। तो डेटर्स देखो, फर्नीचर के 2 आइटम ऊपर है। ठीक है, फर्नीचर के 2 आइटम ऊपर है, क्या? डेटर्स। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये सब चीजों के लिए आपको जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट है श्रेयास एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। श्रेयास और मृणाल किस रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं? 2:1। क्लियर? आप लोगों को अगर आइटम्स नहीं पता है कौन सा आइटम कहाँ जाता है
तो आप लोग टिक करते जाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, डेबिट के जितने भी आइटम्स हैं वो कहाँ जाएंगे, डेबिट में, और क्रेडिट के जितने भी आइटम्स हैं वो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। फर्स्ट कैपिटल, श्रेयास मृणाल का क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो आप लिख सकते हैं पीसीसी, पीसीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। परचेज 37,800 डेबिट में गिवन है, टीडी ट्रेडिंग डेबिट, सेल 66,700, टीसी ट्रेडिंग क्रेडिट, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कहाँ जाता है, एसेट। नेक्स्ट बिल्स पेबल, लाइबिलिटीज, एल लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है। कमीशन डेबिट है, पीडी पीएनएल डेबिट, सैलरीज पीडी पीएनएल डेबिट। इंश्योरेंस 9 मंथ्स, देखिए इसमें हिडन एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में क्या लिखा है 9 महीने, तो आपको इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, टिक दैट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एसेट, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, सन्ड्री डेटर्स एसेट, पोस्टेज खर्चा, पीडी पीएनएल डेबिट। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस मेरी प्रॉपर्टी एसेट, ए लिखेंगे। फर्नीचर एसेट। बैड डेट्स, जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में रहता है वो कौन सा रहता है, ओल्ड, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, मैंने लिखवाई भी थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में रहता है वो ओल्ड, ठीक है। जो बैड डेट्स एडजस्टमेंट में रहता है वो क्या रहेगा, न्यू। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज इनवर्ड को और किस नाम से हम लोग पढ़ते हैं, कैरिएज इनवर्ड कॉस्टिंग। तो कैरिएज इनवर्ड, इनवर्ड कॉस्टिंग, पीडी ट्रेडिंग डेबिट। कैरिएज आउटवर्ड पीएनएल डेबिट, ठीक है। स्टॉक 1 अप्रैल 2018 का है, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2019, तो 1 अप्रैल 2018 का जो स्टॉक है दैट स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। रिटर्न्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिटर्न्स को टिक करके रखेंगे, मैं आपको बताऊंगी बाद में, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए, ठीक है। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग खर्चा क्रेडिट में गिवन है, लाइबिलिटीज। हम लोग स्टार्ट करते हैं सम करना, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का श्रेयास का कितना बैलेंस है 35,000, मृणाल का कितना है 20,000। तो डेबिट वाले आइटम डेबिट में, क्रेडिट वाले आइटम क्रेडिट में। तो कैपिटल देखो कहाँ गिवन है, क्रेडिट में, तो हमको लिखना भी कहाँ है, क्रेडिट में। श्रेयास का कितना बैलेंस है 35,000, ठीक है। हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। श्रेयास मृणाल पर्टिकुलर्स, श्रेयास मृणाल, ठीक है, पर्टिकुलर्स श्रेयास मृणाल, ठीक है। जो बैलेंस है वो लिखना है क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप लोग ध्यान देंगे जब ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो ब्रॉट डाउन लिखना है, ठीक है। जब क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो क्या लिखना है, कैरिड डाउन, दैट इज सीडी। आप ब्रॉट डाउन के बदले ओपनिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो श्रेयास का कितना बैलेंस है 35,000 एंड देन मृणाल का कितना है 20,000। देखिए ट्रायल बैलेंस में कहाँ गिवन है, क्रेडिट में, मैं लिख भी कहाँ रही हूं, क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट परचेज, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स से रिलेटेड कहाँ जाता है, ट्रेडिंग डेबिट। परचेज, इसमें एडजस्टमेंट है रिटर्न्स वाली, सो यू हैव टू राइट दिस अमाउंट इन इनर कॉलम, ठीक है। परचेज 37,800, परचेज 37,800, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स, इसमें भी एडजस्टमेंट है इनर कॉलम,
सेल्स क्रेडिट में गिवन है, लिखना भी कहाँ है, क्रेडिट में 66,700 रुपीज। क्लियर। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल के पैसे मिलने वाले हैं, एसेट। ठीक है, तो कहां लिखेंगे हम लोग बिल रिसीवेबल, एसेट। अमाउंट कितना है बिल रिसीवेबल का, 8,000 रुपए। क्लियर। ट्राई टू राइट विथ मी, साथ साथ में लिखेंगे, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्लियर। बिल्स पेबल 6,500, पेबल का अमाउंट देखो कहाँ है, क्रेडिट में है, तो जो क्रेडिट वाले आइटम्स हैं वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। देखो बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिलने वाले हैं, एसेट। उसका अपोजिट बिल पेबल, देना बाकी है, पेबल है, देना बाकी है। व्हाट्स द अमाउंट, 6,500। पिछले क्वेश्चन में सॉन्ग याद है, मैं बोल रही थी व्हाट्स द अमाउंट, व्हाट्स द अमाउंट, व्हाट्स योर नेम, है ना। कमीशन, देखिए कमीशन कहाँ गिवन है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। कमीशन खर्चा है, खर्चा नुकसान पीएनएल डेबिट। ठीक है, तो कमीशन लिखेंगे हम लोग पीएनएल में। इसमें एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। क्लियर। कमीशन 2,400। ठीक है, नेक्स्ट सैलरीज, नेक्स्ट आइटम क्या है, सैलरीज, इनर कॉलम, पीएनएल का पहला आइटम। मैंने आपको बताई थी यू हैव टू फॉलो फ्यू थिंग्स व्हाइल सॉल्विंग द फाइनल अकाउंट। पीएनएल में पहला आइटम आप क्या लिखेंगे, सैलरीज। ठीक है मैम, उसके बाद भी लर्न करना है, नो, पहला सैलरी देखो, फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो सैलरीज का अमाउंट कितना है, 6,000 रुपीज। इनर कॉलम क्योंकि एडजस्टमेंट है, जिस चीज में एडजस्टमेंट है वो कहाँ जाएगा, इनर कॉलम में जाएगा। इंश्योरेंस 9 महीने, हिडन एडजस्टमेंट। मैम हिडन यानी छुपी हुई एडजस्टमेंट। मैम हमको कैसे पता चलेगा कि छुपी हुई है, मैंने आपको बताई थी कुछ मंथ्स गिवन है, परसेंटेज गिवन है, ईयर गिवन है, तो आपको उसमें हिडन एडजस्टमेंट समझना पड़ता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस 9 महीने का गिवन है, कितना, 9,000। हिडन एडजस्टमेंट इनर कॉलम में लिखेंगे। पीएनएल डेबिट आप लोगों का खर्चा है, इंश्योरेंस 9 मंथ्स का कितना है, 9,000 रुपए, इनर कॉलम। मैं बाद में आपको समझाऊंगी एडजस्टमेंट, पहले मैं ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स लिखने वाली हूँ। ठीक है, प्रीपेड रेंट, पहले से ही पे कर दिया, प्री मीन्स पहले, पेड मीन्स पहले से ही पे कर दिया हमने किराया। तो अगर मैंने किसी को पहले से ही पे कर दी हूं तो क्या मुझे उसका फायदा मिलने वाला है क्या, यस, मिलने वाला वर्ड आया तो एसेट। देखो अभी मैं रह रही हूँ रेंटल प्रीमाइसेस पे, मैंने अगर अपने मकान मालिक को, मैंने अगर अपने लैंडलॉर्ड को अपना किराया पहले से ही पे कर दिया, मुझे अभी अगले 3 महीने बाकी है इस साल में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मैंने उसको अगले 3 महीने का किराया अगर पहले से ही पे कर दिया, मेरे जेब से तो पैसे चले गए, क्या मगर मुझे अगले 3 महीने उसका बेनिफिट मिलने वाला है क्या, यस। तो प्रीपेड रेंट कहाँ जाएगा, एसेट। ठीक है, तो प्रीपेड रेंट एसेट में लिखेंगे, प्रीपेड रेंट एसेट। ठीक है, व्हाट्स द अमाउंट, प्रीपेड रेंट का अमाउंट कितना है, 3,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी जिसको पैसे देने वाले हैं लाइबिलिटीज, मिलने वाला है एसेट। ठीक है, एसेट मिलने वाला है, मेरी प्रॉपर्टी है, लाइबिलिटीज देना बाकी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिट में अमाउंट है, मैं लिखूंगी भी कहाँ, क्रेडिट में, लाइबिलिटीज क्रेडिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट मैं कहाँ लिख रही हूँ, क्रेडिट में। कितना अमाउंट है, 48,900 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आइटम सन्ड्री डेटर, देखो
क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर का अपोजिट डेटर डेबिट, तो सन्ड्री डेटर डेबिट, सन्ड्री डेटर। अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टेज, आप पोस्ट करते होंगे किसी को चिट्ठियां, है ना, बाबू सोना को चिट्ठियां पोस्ट हो रही हैं, पोस्टेज का खर्चा लगेगा कितने रुपए, 1700 रुपए, तो पोस्टेज कहां जाएगा, पीएनएल में। क्लियर, टू पोस्टेज 1700 रुपए, कितना अमाउंट है, 1700, पीएनएल डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट आइटम फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस इज माय एसेट, ठीक है। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस एसेट, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस 17,300 रुपए। क्लियर, नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर देखिए डेबिट में गिवन है, फर्नीचर हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी, दैट इज एसेट। तो फर्नीचर में एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000 रुपए, ठीक है। फर्नीचर में एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000 रुपए। नेक्स्ट बैड डेट्स, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो ओल्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में है तो ओल्ड, कितना अमाउंट है 500, तो आपको फॉर्मूला लिखना है टू ऑल बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है वो कौन सा है, ओल्ड बैड डेट्स, तो मैं ओल्ड बैड डेट्स की लिखूंगी कितना, 500 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश मेरे हाथ में है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा एसेट, तो कैश इन हैंड कहां जाएगा, एसेट, ठीक है। कितना अमाउंट है कैश इन हैंड का, 4,500, कैश इन हैंड, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। नेक्स्ट है कैश एट बैंक एसेट, कितना अमाउंट है, 16,000। नेक्स्ट कैरिएज इनवर्ड 800 रुपए, कैरिएज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट टू कैरिएज इनवर्ड, ठीक है। कैरिएज इनवर्ड का अमाउंट कितना है, 800 रुपीज डेबिट। देखिए बहुत सारे बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, दिस इज एक्सीडेंट पॉइंट। कैरिएज इनवर्ड बोलती हूँ तो बोलते हैं मैम ट्रेडिंग डेबिट, फिर मैं पूछती हूँ कैरिएज आउटवर्ड तो बोलते हैं पीएनएल डेबिट, दैट इज राइट। बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है कि कैरिएज इनवर्ड यानी ट्रेडिंग डेबिट और कैरिएज आउटवर्ड यानी ट्रेडिंग क्रेडिट, तो गलत। आउटवर्ड का आप अमाउंट देखेंगे डेबिट में, तो डेबिट वाला आइटम डेबिट में ही जाता है, तो कैरिएज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग डेबिट, ठीक है। और अगर मैं लिख रही हूं कैरिएज आउटवर्ड तो पीएनएल डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट 1700 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 22,500 ट्रेडिंग डेबिट, पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक 22,500 रुपए। नेक्स्ट अभी आता है रिटर्न, रिटर्न यानी क्या आता है, वापस। तो मैंने खरीदी, परचेज की, वापस की, परचेज रिटर्न। सेल किया, बेचा, सामने वाले ने मुझे वापस किया, सेल्स रिटर्न। बट यहां पर क्वेश्चन में ना सिर्फ रिटर्न्स वर्ड है,
ठीक है, तो अगर आप फॉर्मेट निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है, तो आप नोट करेंगे कि परचेज के नीचे मैंने लिखवाई थी सिर्फ रिटर्न्स और रिटर्न के ब्रैकेट में लिखवाई थी क्रेडिट बैलेंस CR। सेल्स के नीचे भी मैंने लिखवाई थी सिर्फ रिटर्न और रिटर्न के भी मैंने नीचे क्या लिखवाई थी, डेबिट बैलेंस। मैम इसका मतलब क्या? जब मैं खरीदती हूं, जब मैं परचेज करती हूं, मैं सामान खरीद के, मगर कुछ सामान डिफेक्टिव निकला, कुछ सामान खराब निकला, तो मैं रिटर्न भी क्या आऊंगी। तो जब मैं खरीदती हूं तो डेबिट, जो आया वो डेबिट, ठीक है। जब मैं वापस दे दूंगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो परचेज में से कौन सा रिटर्न माइनस करेंगे, जो क्रेडिट वाला है। तो देखो रिटर्न में दोनों साइड अमाउंट है, डेबिट साइड भी अमाउंट है, क्रेडिट साइड भी अमाउंट है। तो परचेज में मैं कौन सा अमाउंट लूंगी, क्रेडिट वाला, ठीक है। तो क्रेडिट वाला कितना अमाउंट है, 1800 रुपए। सुनो, मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर आप लोग क्रेडिट वाला कोई भी आइटम डेबिट में लिखते हैं तो क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। ये थंब रूल है अकाउंट्स के। क्रेडिट का कोई भी आइटम आप डेबिट में लिखते हैं तो माइनस, डेबिट का कोई भी आइटम आप क्रेडिट में लिखते हैं तो भी आप लोग क्या करेंगे, माइनस। तो देखो मैंने क्रेडिट 1800 है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है 1800, तो मैंने 1800 को लिखी कहाँ, ये देखो ये डेबिट साइड है, तो क्रेडिट वाला कोई भी आइटम मैं डेबिट में लिखूंगी तो माइनस करूंगी, ठीक है। अभी जो डेबिट वाला है 1200, डेबिट वाला कहाँ लिखूंगी, क्रेडिट में, तो भी मैं क्या करूंगी, माइनस। अभी आप देख सकते हैं आपके ट्रायल बैलेंस में, ये देखो ये ट्रायल बैलेंस है, मैं इसमें 4 आइटम्स लिख रही हूँ। दिस इज टीबी ट्रायल बैलेंस। आपका ट्रायल बैलेंस में परचेज का अमाउंट डेबिट में था 37,800, ठीक है, और सेल्स का आइटम था आपका 66,700 क्रेडिट में। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये आपका ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है। और रिटर्न्स आपका था, ये रिटर्न वर्ड है नीचे कहीं, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 1800 है। तो आपको जब भी रिटर्न वर्ड है ना तो उल्टा करना, क्रॉस करना। परचेज डेबिट में है तो उसका रिटर्न ये हुआ 1800। देखो परचेज डेबिट में है, ठीक है, तो उसका रिटर्न कितना है, 1800। परचेज डेबिट में है, उसका रिटर्न कितना है, 1800। सेल्स कितना है, 66,000, उसका रिटर्न कौन सा है, 1200। तो सेम साइड वाला नहीं जाएगा, अपोजिट साइड वाला जाएगा। देखो ये अपोजिट साइड, ये भी अपोजिट साइड, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। तो हमेशा रिटर्न को अपोजिट वाला ही लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि रिटर्न क्या होता है, उल्टा, है ना। आगे करते हैं, वेजेस। वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट। वेजेस के कितने नाम होते हैं, वेजेस के 7 नाम होते हैं, ठीक है। वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड वेजेस ऑन परचेस। तो 7 नाम कोई भी आएगा आपको ट्रेडिंग डेबिट में लिखना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउट मीन्स बाहर, स्टैंडिंग, स्टैंड मीन्स बाहर खड़ा, आईएनजी लगा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस, यानी वेजेस बाहर खड़े हुए हैं, मुझे पे करना बाकी है, मेरे ऊपर उधारी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, लाइबिलिटीज, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, लाइबिलिटीज। व्हाट्स द अमाउंट, 1600। डन विद द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। हम लोग अभी एडजस्टमेंट्स करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग का पहला आइटम क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट का लास्ट आइटम क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो एक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहां जाएगी, इधर। कितना अमाउंट है, 30,000,
आप लोग ध्यान देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को मैंने किस साइड लिखी हूं, क्रेडिट में लिखी हूं। तो एक आइटम क्रेडिट में और दूसरा आइटम स्टॉक है एसेट। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट 30,000, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट 30,000। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट एसेट, एक क्रेडिट ट्रेडिंग क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 1200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा याद रखना, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। अगर हम बोलते हैं किसी को गेट आउट, आउट मीन्स बाहर जाओ, आउट बाहर, स्टैंड खड़ा है, आईएनजी लगा हुआ है, कंटीन्यूअस टेंस, ऐसा खर्चा कि मेरा बाहर खड़ा है, मुझे देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी कितना है, 1200, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी, तो जब भी आउटस्टैंडिंग वर्ड आता है तो प्लस करना पड़ता है। एक सैलरी में प्लस करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग, डेबिट में प्लस हुआ तो क्या हुआ, डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और एक लाइबिलिटीज। देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन है ना, वैसे ही हम लोग क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, देना बाकी है कितना, 1200 रुपए, ठीक है। एक डेबिट तो दूसरा क्या होता है, क्रेडिट। देखो ये डेबिट हुआ, डेबिट में प्लस होता है कोई भी आइटम तो क्या होता है, डेबिट, डेबिट में प्लस हुआ तो डेबिट ही होगा, प्लस में सेम ही इफेक्ट होता है, मगर माइनस में क्या होता है, अपोजिट इफेक्ट। तो सैलरी में प्लस हुआ तो डेबिट, ठीक है, और एक क्रेडिट में लिखेंगे दैट इज लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग कमीशन 400। जब भी आउटस्टैंडिंग वर्ड आया, कौन सा वर्ड आएगा, आउटस्टैंडिंग, तो क्या करना है, प्लस, तो कमीशन में क्या करेंगे, प्लस, आउटस्टैंडिंग कमीशन प्लस, डेबिट में प्लस किया तो क्या होगा, डेबिट, डेबिट में प्लस किया क्या होगा, डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैसे ही हम लोग क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन, लाइबिलिटीज क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा दो इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, डेबिट में प्लस हुआ डेबिट, दूसरा लाइबिलिटीज क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन आता है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस, ठीक है, तो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 2000 रुपए। मैम ये 2000 आपने कैसे निकाला, 10% में हमको लास्ट वाला जीरो हटाना पड़ता है, 2000, ठीक है। डेबिट में से अगर कोई भी चीज माइनस होती है तो क्या होगा, क्रेडिट। दूसरा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, नुकसान, खर्चा नुकसान, P&L डेबिट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000। अभी हम लोग देखेंगे डबल इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, एक P&L में डेबिट 2000 और फर्नीचर में से माइनस हुआ क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1200। अभी एडजस्टमेंट में बैड डेट है, एडजस्टमेंट में बैड डेट है यानी क्या हुआ, न्यू, ठीक है। तो न्यू बैड डेट्स में मैं क्या लिखूंगी, 1200। ये देखिएगा डेबिट में कोई भी आइटम प्लस होता है, प्लस में सेम ही इफेक्ट, डेबिट में प्लस होता है तो डेबिट ही होगा, तो ये क्या होगा, डेबिट। और बैड डेट किस में से माइनस करते हैं, डेटर में से, है ना, तो माइनस करेंगे बैड डेट्स डेटर में से, कितना माइनस करेंगे, 1200 रुपए। न्यू बैड डेट्स 1200।
तो सुनो, डेबिट में से माइनस हुआ है, ये माइनस होता है तो अपोजिट इफेक्ट हो जाता है ना। तो अगर डेबिट में से कोई भी आइटम माइनस होता है तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट हुआ। और डेबिट में कोई भी आइटम प्लस होता है तो क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹5,000 destroyed by fire, an insurance company admitted a claim of 2,000 only. देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट। हमारे कितने के गुड्स जल गए, कितने गुड्स जल गए, कितने, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, नोट करके रखिए आप लोग भी। हम कहाँ नोट करें, बैलेंस शीट के बाद में। कितने गुड्स जल गए, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने गुड्स जल गए, 5,000 रुपए के गुड्स जल गए। एन इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2,000। मगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे भर के देने वाली है, 2,000। कितने गुड्स जल गए, 2,000, हमने इंश्योरेंस करवा के रखा है। तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मिलने वाला है, मिलने वाला है 2,000। देखो, 5,000 के गुड्स तो जल गए, जल के राख हो गए, खत्म हो गए, भसक गए, भस्म हो गए। ठीक है, 5,000 के गुड्स जल गए, मगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी भर के कितने पैसे दे रही है, सिर्फ 2,000। तो मेरा कितने का नुकसान हो गया, बताइए कितने का नुकसान हो गया। 5,000 के गुड्स जल गए, मुझे इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 5,000 के बदले में कितने दे रही है, सिर्फ 2,000। तो मेरा कितने का नुकसान हो गया, 3,000 का हो गया। तो लॉस हो गया बाय फायर 3,000। ठीक है, अभी इन तीनों की एंट्री करेंगे। कितने के गुड्स गए, गुड्स से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट। तो गुड्स से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, आइए ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000 रुपए। कितना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000, ये क्रेडिट हुआ। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से कितने का क्लेम मिलने वाला है, 2,000 मिलने वाला है। जब भी मिलने वाले होगा तब क्या करेंगे, डेबिट, एसेट। तो मैं एसेट में क्या लिखूंगी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कितना, 2,000। और कितने का नुकसान हो गया, 3,000। तो 3,000 नुकसान, लॉस बाय फायर, कहाँ, P&L डेबिट, टू लॉस बाय फायर। मैम इसकी जर्नल एंट्री आप बता सकते हैं, डेफिनेटली बता सकती हूँ। मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, 2,000। तो तुम लोग, जो मिलने वाला है वो डेबिट होता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट 2,000 से। कितने का नुकसान हो गया, 3,000। तो खर्चा नुकसान डेबिट होता है, हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ा था, आया, आएगा, आने वाला है, जिससे मिलने वाला है, जिसको मिलने वाला है, खर्चा नुकसान। तो नुकसान क्या होता है, डेबिट। लॉस बाय फायर डेबिट कितना है, 3,000। कितने के गुड्स जल गए, जो गया वो क्रेडिट, आया डेबिट, गया क्रेडिट। तो गुड्स गए तो क्रेडिट, तो गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000। देखो, तो 2,000 से डेबिट करना था, तो मैंने कहाँ डेबिट की, 2,000 से कहाँ डेबिट की, एसेट में डेबिट की। ठीक है, लॉस बाय फायर को भी डेबिट करना था, तो मैंने लॉस बाय फायर को कहाँ डेबिट की, P&L में। गुड्स लॉस बाय फायर को 2 है, 2 मीन्स क्रेडिट करना था, तो ट्रेडिंग में क्या की, क्रेडिट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। पहले हिंदी में लिखिए, कितने गुड्स जल गए, 5,000। इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे भर के देने वाली है, 2,000। तो मेरा एक्चुअल में नुकसान कितने का हो गया, 3,000। तो उसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो मिलने वाला है डेबिट,
नुकसान डेबिट, जो गुड्स गया वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग हिडन एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए इंश्योरेंस है 9 महीने का 9,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने ईयर का बनता है, 1 साल का बनता है। फॉर द ईयर, ईयर मीन्स कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ईयर मीन्स 12 महीने, ऐसा तो नहीं है ईयर का मतलब तुम्हारी भाषा में 10 महीने होता है या 9 महीने होता है, नो। तो ईयर मतलब क्या होता है, 12 महीने। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चीख चीख के क्या बोल रहा है, फॉर द ईयर। ईयर का मतलब क्या होता है, 12 महीने, ठीक है। तो 12 महीने है, तो मेरा इंश्योरेंस कितने महीने का गिवन है, 9 महीने का। अभी मुझे 9 महीने को 12 महीने में लाना है, तो मैं बढ़ाऊं 3 महीने की कम करूं, 9 महीने को 12 महीने में करना है। 9 को 12 महीने में तो मैं प्लस करूंगी 3 महीने का, तो 12 हो जाएगा ना, 9 प्लस 3 12। और अगर मैं किसी को भी प्लस करती हूं तो क्या लिखना है मुझे, आउटस्टैंडिंग। तो मैं ओएस लिख रही हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे। 9 महीने का 9,000, तो 3 महीने का 3,000, सिंपल अमाउंट गिवन है, 9 9 3 3, ठीक है, 9 9 3 3। तो अगर डेबिट में प्लस होता है तो ये क्या होता है, डेबिट। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्रेडिट, देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्रेडिट, देना बाकी है, ठीक है। ये क्रेडिट 3,000 और ये डेबिट 3,000, ठीक है। डन विद द एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट भी हो गई। अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। मैम जो 6th एडजस्टमेंट है वो जब नेट प्रॉफिट निकलेगा तब यूज होगा, ठीक है। तो मैं अभी सारे अमाउंट्स को आउटर करूंगी पहले, ठीक है। अब हो सकता है तो 2-3 कलर की पेन यूज कीजिए अगर आपको प्रॉपर समझना है तो चीजें, ठीक है। चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लूंगी। 700 रुपए में से 200 रुपए गया, कितना बचता है, 500 रुपए। ठीक है, जस्ट टोटलिंग लिखेंगे। 700 में से 200 गया, 500, 66,000 में से 1,000 गया, 65,000, ठीक है। फिर इसको आउटर करेंगे। 800 प्लस है, 800 माइनस है, तो 0 0 0 हो जाएगा। 37,000 में से 1,000 गया, 36,000, ठीक है। तो टोटल करेंगे हम लोग 30,000 प्लस 60,000। 30,000 प्लस 60,000 कितना होता है, 90। 90,000 प्लस 5,000 95 प्लस 1,000 1,05,000। 1 लाख क्या हो जाएगा, 500, ठीक है। नेक्स्ट यहां का टोटल करेंगे। 20,000 प्लस 30,000 कितना होता है, 50। 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 2 52 प्लस 6 58, 58 प्लस 3,000 61, 61 प्लस 900 61 900 और ये 500, तो कितना हो जाएगा 62 400। आप बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, एक भी मिस्टेक हुई आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, ठीक है। फिर वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। देखिए
क्रेडिट का टोटल कितना आया 1,05,000, डेबिट का टोटल कितना आया 62,400। ठीक है, क्रेडिट ज्यादा है, कमाई ज्यादा है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। 1,05,000 में से 62,400 को क्या करेंगे माइनस 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 6 3। ठीक है, तो जहां कम है वहां लिखना पड़ता है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया तो कितना आएगा 38,100। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, को क्या बोलते हैं सीडी, कैरेट डाउन। ठीक है, 38,100 निकला। इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां लेके जाना है पीएनएल के क्रेडिट में। एक डेबिट 38,100 एक डेबिट, तो दूसरा क्या हो जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,100 रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट सारे आइटम्स को बाहर करेंगे। क्रेडिट का टोटल कितना आया 38,100 आया। अभी इसको आउटर करेंगे। ठीक है, 6,000 प्लस 1,200 कितना होता है 7,200, 2,400 प्लस 400 2,800, 9,000 प्लस 3,000 कितना होता है 12,000, 500 प्लस 1,200 कितना होता है 1,700। ठीक है, अभी यहाँ का टोटल करेंगे। ये 10,000। ठीक है, 10 प्लस 7 17,000 प्लस 2,000 19,000, 19 प्लस 2 19 प्लस 2 21, 21 प्लस ये 1,000 हो जाएगा 800 और 200 1000, 21 प्लस 1000 22 प्लस 1000 23 प्लस 1000 24 प्लस 1000 25 प्लस 2 27 प्लस 3 30,000। ठीक है, 30,000 ये हो गया। अभी ये 700 700 700 2100 तो कितना आ जाएगा 32,100 रुपए। डेबिट का बैलेंस कितना आ जाएगा 32,100 रुपए 32,100। ठीक है, अभी देखिए ये कमाई ध्यान देंगे, ये है हमारी कमाई क्रेडिट। ठीक है, और ये क्या है मेरा डेबिट। ये है क्रेडिट, ये क्या है डेबिट। 38,100 में से 32,100 गया तो कितना बचेगा देखो 100 में से 100 गया 0, 38,000 में से 32,000 गया कितना बचेगा 6,000। नहीं आ रहा डायरेक्ट माइनस करके देखो 38,100 माइनस 32,100 0 0 0 8 माइनस 2 6 3 माइनस 3 0 तो कितना आ जाएगा 6,000। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ गया नेट प्रॉफिट। मैम ये जो प्रॉफिट है ये किसका है श्रेयास का है कि मृणाल का है? बच्चों बताओ, अगर श्रेयास आपका दोस्त है और मृणाल आप हो तो आप पूरा श्रेयास को दे दोगे तो चलेगा? आपकी मेहनत क्या नहीं, या पूरा तुम ले लोगे तो चलेगा नहीं। तो ये जो प्रॉफिट है ना ये दोनों पार्टनर्स का रहता है। तो परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, लास्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। श्रेयास एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 6,000 रुपए को मुझे 2:1 रेशियो में बांटना है। 2 प्लस 1 कितना होता है 3। तो आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे एक वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड
नहीं, डायरेक्ट ऐसा लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ध्यान देना 2:1, 2 + 1 कितना होता है 3, ठीक है। तो श्रेया का रेशियो क्या है, श्रेयाज और क्या है मृणाल। देखो प्रॉफिट कितना है 6000, 6000 को हम दोनों में बांटेंगे, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 6000, तो 6000 और ये 6000। श्रेयास का रेशियो क्या है 2, तो इंटू 2। इसका रेशियो क्या है 1, तो इंटू 1। डिवाइड बाय टोटल से करते हैं, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा, ये 2000, 3 1 जा 3 2 जा, ये 4000। तो श्रेयास का प्रॉफिट कितना निकला 4, मृणाल का कितना निकला 2। हमेशा हमको डिवाइड किससे करना पड़ता है, टोटल से, ठीक है। तो श्रेयास का अमाउंट कितना है 4000, मृणाल का अमाउंट कितना है 2000, टोटल कितना आ गया दोनों का 6, ठीक है। क्लियर। नेट प्रॉफिट जो 6000 है डेबिट में है, डेबिट का नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, क्रेडिट में। मैम कहाँ लेके जाएंगे, श्रेयास और मृणाल के पास, तो डेबिट है। दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे सीडी लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट वहां पे सीडी, यहाँ पे क्या लिखोगे बीडी। तो श्रेयास का कितना है 4000 और मृणाल का कितना है 2000, ठीक है। इन दोनों का टोटल करेंगे 35 + 4 कितना निकल के आ जाएगा 39, 2 + 20,000 + 2000 कितना निकलेगा 22, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे कोई बैलेंस है क्या, नहीं, तो 39,000 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 22,000। दिस इज माई बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो यहाँ का टोटल कितना आएगा 39,000, यहाँ का कितना आएगा 22,000। ये डेबिट बैलेंस आएगा लाइबिलिटीज में, पार्टनर्स कैपिटल श्रेयास का कितना है 39,000, मृणाल का कितना है 22। मैम क्या हम लोग डायरेक्ट इसके अमाउंट बाहर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको बाहर लिखना है बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है। 9 + 2 सॉरी मैं ले रही हूँ जल्दी जल्दी, 30 + 20 50, 50,000 + 11,000 61, ठीक है। ओके चलो इसको आउटर करेंगे, 20,000 - 2 18,000, ठीक है। 25,000 - 1,000 24,000, 24,000 में से 200 गया 23,800, ठीक है। अभी टोटल करेंगे, दोनों साइड टैली होना चाहिए हमारा। पहले थाउजेंड्स, 60,000 + 40,000 1 लाख हो गया, 1 लाख 1,000, 1 लाख 1,000 + 3,000 1 लाख 4,000। या अगर आप 1 लाख को अलग भी लिख के रखेंगे तो भी चलेगा, आप 1 लाख को अलग लिख लो, ठीक है। ये 60 + 40 1 लाख, तो 1,000 + 3,000 4, 4 + 8 12, 12 + 6 18, 18 + 1 19 + 1 20, 20,000 प्लस ये 400 और 600, 20 + 1 21, 21 + 900, 21 900, 21 900 + 200,
21 900 प्लस 200 22 100 22 100 प्लस 500 22 100 प्लस 500 22 600। तो कितना आ जाएगा यहाँ का टोटल 1,22,600। लाइबिलिटीज का टोटल कितना है 1,22,600। ठीक है, अभी एसेट का टोटल करेंगे 17,000 प्लस, चलो इजी करती हूँ, 10,000 प्लस 10,000 20, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 20 70,000, 70 प्लस 10 80,000। ठीक है, 80 प्लस 7 87, 87 प्लस 3,000 90। ठीक है, 90 प्लस 8 98, 98 प्लस 2 1 लाख। तो यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा, अभी 1 लाख को मैं अलग से लिख दे रही हूँ, 1 लाख प्लस 4,000 और 6,000 कितना होता है 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 21, 21,000 प्लस 21,000 प्लस 800 21,800, 21,800 प्लस 300 21,800 प्लस 300 22,000, 21,800 प्लस 300 22,100, 22,100 प्लस 500 22,600। तो कितना आएगा 1,22,600। ठीक है, दोनों साइड हमारा टैली हो गया। आप लोगों का भी एक ही बार में टैली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक भी मिस्टेक की ना तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि क्यों नहीं टैली हो रहा, फिर उस एक सम के चक्कर में हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, आपके टोटल 7 क्वेश्चन है एग्जाम में, वो भी 3 घंटे में। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हम स्पीड कैसे बढ़ाएं, आप प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। डोंट यूज मोबाइल फोन। आज तो मोबाइल फोन यूज कर लोगे, बोर्ड में क्या करोगे, डोंट यूज कैलकुलेटर्स, कुछ भी मत यूज करो। तुम आज से ट्राई करो, एक टाइमर बना के रखो कि आपको एक सम करने के लिए कितना समय लग रहा है। शुरू में हो सकता है तुमको 1.5 आवर लगे, फिर 1.5 आवर को आपको लाना है 1.25 घंटे में, फिर लाना है 1 घंटे में, फिर लाना है 1.25 घंटे में। तो आपको मार्क्स टू मैक्स आधे घंटा रहता है इस सम के लिए आपको एग्जाम में। आपको इतना सारा चीजें सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जब आप रोज मिनिमम 2 सम बोलते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की, तो आपके 2 क्वेश्चंस अकाउंट्स की जिंदगी है। 2 क्वेश्चंस करके फिर ही सो। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर्स ट्राई करिए और टाइम लगाइए। आप बुक के क्वेश्चन के बाजू में टाइम लिखते जाओ। इस सम को जब मैंने पहली बार की थी तो 1.5 घंटा लगा था, नेक्स्ट टाइम करोगे तो 1 घंटा में भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके अपने आपके टाइम को क्या करना है, आप लोगों को रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, थैंक यू ऑल।